जब भी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपोर्ट की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम चीन का आता है। पूरी दुनिया को अपना माल बेचने वाला चीन, जिसे कभी दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये उसका सबसे बुरा सपना है। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन में फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। बाजार से खरीदार गायब हो चुके हैं। पिछले 3 सालों में चीन की अर्थव्यवस्था अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है, सड़क पर रेंगने लगी है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जीडीपी ग्रोथ के मामले में चीन को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उस चीन को क्या हो गया है जिसका माल पूरी दुनिया एक टाइम पे खरीद रही थी, और कैसे भारत ने इस रेस में चीन को पटखनी दे दी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अब आप ज़रा एक काम करिए, अपने चारों तरफ आप नज़र दौड़ाइए, ज़रा अपने चारों तरफ देखिए। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन मौजूद है ना, उससे लेकर के घर के टीवी, लैपटॉप और यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने तक कहीं ना कहीं आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ उसमें नज़र आएगा। कपड़ों के कॉलर में देखेंगे, वहाँ भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। हम और आप ही नहीं, पूरी दुनिया आज भी चीन का थोक भाव में सामान खरीदती है। अब एक सीधा सा लॉजिक आप लगा लीजिए, अगर किसी दुकानदार का सामान दुनिया में सबसे ज़्यादा बिक रहा हो तो उस दुकानदार को मालामाल होना चाहिए या फिर दिवालिया होना चाहिए। देखिए, असलियत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिस चीन का सामान हम सब ने ज़्यादा खरीदा, पूरी दुनिया ने ही, सिर्फ भारत नहीं, उसी चीन की अर्थव्यवस्था पिछले 3 सालों के सबसे भयानक दौर से गुजर रही है, गर्त में जा रही है। वहाँ फैक्ट्रियाँ लगभग बंद हो चुकी हैं, लोग बेरोजगार हैं, उनका खुद का देश आर्थिक संकट में घिर चुका है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट क्या है आपको पता है? ट्विस्ट ये है कि जो देश सबसे ज़्यादा सामान खरीद रहा है, यानी हमारा भारत, उसकी जीडीपी 7.8% की स्पीड से दौड़ रही है, और जो देश सामान बेच रहा है वो 4.3% पर घुटने टेक चुका है। आखिर चीन के अंदर ऐसा क्या हुआ जो बाहर दुनिया को नजर तक नहीं आया? आपको वही तो बताने मैं इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, चाइनीज ड्रैगन की असली बीमारी क्या है, ये तमाम सवाल आज लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। बुधवार को चीन ने अपनी जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को चौंका दिया। अप्रैल से जून की तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ मात्र 4.3% रही है, जबकि इससे ठीक पहले जनवरी से मार्च की तिमाही में यह 5% थी। यानी ग्रोथ बढ़ने की बजाय तेजी से घट रही है। अब जरा इसकी तुलना भारत से अगर हम करने की कोशिश करें तो बीते दिनों आए आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ दर जो है वो 7.8% दर्ज की गई। यहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। आप समझिए, भारत चीन से बहुत बड़े पैमाने पर सामान इंपोर्ट करता है, खरीदता है, आयात करता है। भारतीय बाजारों में चाइनीज माल की डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है और चीन का ओवरऑल एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की रॉकेट की स्पीड से आगे जा रही है और चीन 4.3% पर हांफने लगा है। आखिर एक्सपोर्ट बढ़ने के बावजूद चीन की जीडीपी क्यों गिर रही है? इसका जवाब छिपा है चीन के आंतरिक संकटों में। दरअसल हाल ही में यूबीएस चाइना के चीफ इकोनॉमिस्ट के एक इंटरव्यू में चीन के इस डाउनफॉल के 3 सबसे बड़े कारण बताए गए। पहला और सबसे भयंकर कारण चीन का रियल एस्टेट संकट। चीन के लोगों की कुल संपत्ति का लगभग 70% हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन का प्रॉपर्टी मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह सा गया। बता दें आपको कि एवरग्रीन जैसी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं, लाखों घर अधूरे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इसका असर क्या हुआ है? चीन के आम नागरिक डर गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि उनका पैसा डूब जाएगा, इसलिए अब वो नई प्रॉपर्टी खरीदने या बड़ा खर्च करने के बजाय अपना पैसा बैंकों में बचाकर रखने लगे। जब देश की जनता खर्च ही ना करे तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा कैसे? ये सवाल है। दूसरा बड़ा कारण आपको मैं बताती हूँ, चीनी लोगों का खर्च करने से बचना। देखिए, सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, चीन के लोग अब रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी पैसा खर्च करने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर यूएस ईरान संघर्ष की वजह से ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता है और फ्यूल की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। इसका सीधा असर चीन की जनता पर पड़ रहा है। जो चीनी नागरिक पहले महंगे ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियाँ, प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदते थे, वो अब सस्ते ऑप्शंस जो हैं वो ढूंढने लगे हैं। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में डिफ्लेशन कहा जाता है, मंदी का संकेत कहते हैं। जब देश के अंदर डिमांड ही नहीं होगी तो सिर्फ एक्सपोर्ट के भरोसे कोई भी देश अपनी जीडीपी को टॉप पर बरकरार रख ही नहीं सकता है।
और यही वजह है कि भारत का एक्सपोर्ट कम होने के बावजूद भारत की डोमेस्टिक डिमांड यानी कि घरेलू मांग उसे 7.8% की ग्रोथ दे रही है। तीसरा और सबसे आधुनिक कारण है घटता रोजगार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव जो लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था की गिरने का दरअसल एक बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। इसमें एक बड़ा रोल एआई का भी है। देखिए, चीफ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक एआई के विकास से चीन को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा तो हो रहा है, उसकी टेक इंडस्ट्री मजबूत हो रही है, लेकिन इसका एक डार्क साइड ये भी है कि एआई और ऑटोमेशन की वजह से फैक्ट्रियां और कॉरपोरेट सेक्टर में इंसानों की ज़रूरत कम होने लगी। जो वर्कर्स हैं वो काम अब उसकी मशीनें लेने लगी हैं, सॉफ्टवेयर्स ने उनकी जगह ले ली है। नौकरियाँ कम होने की वजह से लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिक पा रहा है, और पैसा ना होने से वो बाज़ार से गायब हो चुके हैं। जब पैसा ही नहीं होगा तो बाजार में लगाएंगे क्या। अब यही वजह है कि फैक्ट्रियां तो हैं, लेकिन उनका माल खरीदने वाले देश के अपने खरीदार ही कम हो चुके हैं। चीन की इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था से भारत के लिए जश्न मनाने से ज़्यादा एक बहुत बड़ा सबक भी छुपा है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ रियल एस्टेट के बुलबुले और अंधाधुंध एक्सपोर्ट के भरोसे छोड़ दिया। उसने अपनी जनता की खर्च करने की ताकत पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारत आज इसलिए जीत रहा है क्योंकि हमारी ताकत सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारी 140 करोड़ की वो जनता है जो घरेलू बाजार में चीज़ों की डिमांड पैदा करती है। चीन की यह हालत हमें सिखाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों का अंधाधुंध इस्तेमाल भले ही कंपनियों को फ़ायदा दे, लेकिन अगर देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा तो कोई भी इकोनॉमिक टिक नहीं सकती है। भारत को अपनी 7.8% की इस शानदार ग्रोथ को बनाए रखने के लिए रियल एस्टेट के बुलबुले से बचना होगा और मेक इन इंडिया के जरिए अपने युवाओं को रोजगार देना होगा, मेक इन इंडिया को और मजबूत करना होगा। तो लब्बो-लुआब यह है कि कोई भी देश सिर्फ दूसरे देशों को माल बेचकर सुपर पावर नहीं बन सकता है, जब तक देश के अंदर की जनता खुशहाल ना हो और वो पैसा खर्च ना कर रही हो। अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। चीन आज उसी जाल में फंस चुका है। दूसरी तरफ भारत अपनी मजबूत घरेलू मांग, बढ़ती मिडिल क्लास और विदेशी निवेश के दम पर 7.8% की शानदार ग्रोथ हासिल कर चुका है। आने वाले समय में इसके और बेहतर उम्मीद होने की है। आपको क्या लगता है, क्या चीन इस भयंकर आर्थिक मंदी से बाहर निकल पाएगा, या भारत बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर चीन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।